हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे जब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो आज का हमारा डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है ये है कंप्यूटिंग 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल from electric field राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो एट एनी पॉइंट देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? we know that we know that a relation between electric field and potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो क्या है? E इक्वल टू कितना माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन dr, राइट। तो इसी इक्वेशन को अगर हम आगे सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा dV इक्वल टू माइनस ई डी आर, राइट। इतना हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दें, राइट। फिर क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को जब हमें dV मिल गया, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया? dV मिल गया। हमें चाहिए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमें देखो ये रिलेशन जब मिल गया तो ये dV जो मिला है पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन द above equation between points R1 and R2। तो we will get क्या मिलेगा हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ B1 टू B2। जब दो पॉइंट्स हैं, इस तरह से दो पॉइंट्स हैं, ये एक R1 है और ये R2 है, राइट। R1 एंड R2, इस पर जो पोटेंशियल है वो B1 है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है B2 है, ठीक है। और हम डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट का जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dV इंटीग्रेशन लिमिट B1 टू B2 एंड dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है वो क्या है? वो रेंज है R1 से R2 तक। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी R1 टू R2 हो जाएगा EDR, राइट। इतना हमें मिल गया ये। तो अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा B, dV का कितना होगा? B, और लिमिट B1 से B2, ठीक है, ये माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? इतना का वही लिख दे रहे हैं dr, ठीक है। तो अगर इसे ओपन करें तो क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो
V2 minus V1, right, is equal to minus integration with limit R1 to R2 EDR, राइट, इतना आ गया। इसे इक्वेशन 2 कह सकते हैं, ठीक है। वेयर V1 एंड V2 एंड V2 क्या है, आर द पोटेंशियल्स एट R1 एंड R2। अब हम देखें कि वी टेक R1 एट इंफिनिटी, देन V1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। इफ वी टेक R1 एट इंफिनिटी, देन V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 0 एंड जो R2 होगा वो R2 को पुट कर सकते हैं हम R के इक्वल, ठीक है। तो जो B हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है इसमें V1 तो 0 हो जाएगा, B2 बचेगा, B2 को हम कह सकते हैं V, ठीक है। तो ये हो जाएगा VR इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन with limit infinity to R, right, and EDR, which is the formula of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला कितना आया, वो आया VR इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन विद लिमिट इंफिनिटी टू R EDR, राइट। आई होप इतना समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, हमें ये पता है, ठीक है, इसी से dB ले लिया, इसी इक्वेशन का हमने dB इक्वल टू माइनस EDR का इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन के बाद हमें इतना इक्वेशन मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। और जब ये मिल गया, इसे अगर हमने कुछ चीज़ें मान ली, अगर R1 इन्फिनिटी पे माना है तो जो R2 है वो R के इक्वल हो जाएगा और जो B2 है वो B के इक्वल हो जाएगा, और सब पुट करेंगे तो इतना मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, ऐसे सरफेसेस होते हैं जिनके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कैसा रहता है, वो इक्वल रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या है, एनी सरफेस that has same electric potential at every point on it is called
एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं द सरफेस में भी सरफेस ऑफ अ बॉडी और अ सरफेस इन स्पेस। या तो ये सरफेस में हो सकता है या फिर स्पेस में हो सकता है। एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल है द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो चार्ज कंडक्टर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ये सरफेस है, ठीक है, और ये टोटल क्या पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक, तो इसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट, राइट। आई होप इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर या एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहे, सेम रहे, तो उसे बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज of equipotential surfaces। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर मूव करता है तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लिख देंगे, नो वर्क डन, नो वर्क is done in moving a test charge over an equipotential surface। राइट, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज मूव करता है तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट है वर्क डन नहीं होता है, इससे देख लें, प्रूफ भी कर सकते हैं। इसे प्रूफ किस तरह से करना है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो, इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो। ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये मेरे पास, इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। राइट, इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, एंड जो डिस्टेंस बिटवीन है वो है dl। राइट, तो ये बन गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, तो देखो ए और बी,
ए और बी पर हमने 2 पॉइंट यहाँ पर ए एंड बी मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए एंड बी विथ 2 पॉइंट्स ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर लिखेंगे इफ द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज is moved from A to B, right? The work done will be, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा WAV is equal to चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज कितना है? WAV इक्वल टू चार्ज है Q नॉट, राइट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में इक्वल होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट पर इक्वल होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, देखो, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा? इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। कह सकते हैं BA माइनस BA, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? सरफेसेस को यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट, या लिख देंगे वी नो सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो V माइनस BA जो होगा वो कितना होगा? 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो W है, WAV इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, राइट। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट जो थी वो हमने प्रूफ भी कर दी, राइट। प्रॉपर्टी नंबर टू है, प्रॉपर्टी नंबर टू है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्मली होगी, ठीक है, उसके पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज normal to the equipotential surface at every point, राइट। कह सकते हैं जो जैसे कोई भी हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो इसका कोई भी अगर पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है AB, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट के नॉर्मली ही होगी, ठीक है, इस पॉइंट के नॉर्मली होगी, ऐसा नहीं है इसके पैरेलल हो, ठीक है, इसके नॉर्मली होगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि जो इक्विपोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। यहाँ पर लिख सकते हैं ये कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together आपस में कैसे होते हैं? क्लोजर होते हैं in the regions of strong field and further apart in the regions of big field राइट। तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस तरह से we know E इक्वल टू कितना है? -dB/dr, राइट। तो हम इसी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dr इक्वल टू -dB/E, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर जो dB है वो क्या है? कांस्टेंट। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा? जो dB है, dB इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। जब कांस्टेंट होगा तो इसे छोड़ सकते हैं और dr जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा E के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, कह सकते हैं इसे, द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉलर इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, है ना। जब स्पेसिंग स्मॉलर होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये स्पेसिंग क्या होगा? बिग स्पेसिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो वीकर होगा। पॉइंट नंबर 4 कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect each other। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 वैल्यूज मिलेंगी। दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। देखो, अगर दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करने लगे, ठीक है, दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करने लगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 2 होंगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और 2 ही इसी पॉइंट पर क्या होंगे? पोटेंशियल होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कभी भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी पोर्शन समझ में आया है या नहीं आया है, या इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर जो मेथड है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो भी सजेशन देना चाहें वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।